डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, हम लोग आज पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है जेईई मेन और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली साउंड होना पड़ेगा, क्योंकि जो सवाल जेईई मेन या एडवांस में आता है 100% सवाल आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसको हम लोग अगले 1 घंटे में कंप्लीट करने की भी कोशिश करेंगे। और आप मेरी बात को और अच्छे से कब समझ पाएंगे, इस वीडियो को आपको थोड़ा रिपीट करके देखना होगा। एक बार में आप सारा कंटेंट को नहीं ले पाएंगे, ये हमको पहले से पता है, लेकिन कॉन्क्रीट जो कंक्लूजन है वो आपको हम 1 घंटे में कंक्लूड करके दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले से क्या है एडवाइजरी आपके लिए कि आप वीडियो को बार बार जहां पे भी दिक्कत हो रहा है उस क्वेरी को वहां पे कमेंट बॉक्स में डालेंगे और बार बार 3 बार 4 बार कम से कम देखेंगे तो सारा चीज क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो आज हमारा पूरा फोकस 1 घंटे का क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पे जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इसके लिए सबसे पहला कंडीशन है कि फंक्शन 1 1 on 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 1 on 2। on 2 का मतलब क्या है? कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। ठीक है, और 1 1 आप पढ़े हैं। ठीक है, 1 1 में क्या होता है? आउटपुट रिपीट नहीं होता है। तो जैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आप बात कर रहे हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री का बात करेंगे यहाँ पे। तो जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स को आप देखें, इस पे बात हुआ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स को देखें, तो ये तो मिनी वन फंक्शन है। आप क्या देख रहे हैं? ग्राफ अगर बना रहे हैं तो ये क्या है? मिनी वन फंक्शन है। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो इसको एक से ज्यादा बार काट देगा। तो यहां पे हम लोग लास्ट क्लास में बात किए हैं कि अ मिनी वन फंक्शन कैन बी converted to 1 1 by 1 1 by restricting its domain 1 1 by restricting its domain। ठीक है, तो आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं, अगर हम एक ही नेचर कवर करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बहुत रास्ता है, लेकिन जो भी स्टैंडर्ड वे बताया गया है उसमें क्या कहां पर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? -π/2 से π/2 में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो ये थ्रू आउट जैसे ये देख रहे हैं तो एक ही नेचर है, इंक्रीजिंग नेचर है। ठीक है, और सारा आउटपुट भी कवर हो रहा है। कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। तो एक चार्ट हम लोग बनाए थे कि डोमेन का रिस्ट्रिक्शन जो करते हैं यहाँ पे वो कैसे करते हैं, या तो 0 से π में करते हैं या -π/2 से π/2 में करते हैं। तो एक चार्ट आपके पास पहले से रेडी है, उससे आगे आज हम लोग चलेंगे। तो देखिए, हमारे पास पहला फंक्शन क्या है? साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स जब निकाल लिए तो जो डोमेन था वो क्या हो जाता है? रेंज, और जो रेंज था वो डोमेन बन जाता है। तो इसका डोमेन क्या है? -1 से 1, और रेंज क्या है? -π/2 से π/2। ठीक है, अगर आप cos इनवर्स x की बात कर रहे हैं, ये हम लोग लास्ट क्लास की बात कर रहे हैं इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहे हैं। तो यहाँ पे डोमेन क्या है? -1 से 1, और रेंज क्या है? 0 से π। tan इनवर्स x की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो tan इनवर्स x का डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू R, और रेंज क्या है? -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। जब आप बात कर रहे हैं कोसेक इनवर्स x का, तो ये क्या है? x लेस देन इक्वल टू -1 या x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, और रेंज का बात करें तो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल एक्सक्लूडिंग क्या होगा? 0, बीच वाला हटाना पड़ेगा। जब आप सेक इनवर्स x की बात कर रहे हैं तो यहां पे भी डोमेन क्या है? x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। रेंज क्या है? 0 से π/2 हटा के cot इनवर्स x
डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू R, और रेंज क्या है 0 से पाई ओपन इंटरवल। तो यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में बात कर लिए थे। तो आज हमारा फोकस कहाँ होगा, इसके आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए अब यहाँ से हम लोग का आज का क्लास एक तरह से स्टार्ट हो रहा है ना। आपके पास दो ग्रुप में तोड़ रहे हैं, एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है। एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है, ठीक है। ग्रुप ए में वो लोग हैं जिनका रेंज -π/2 से π/2 के स्लॉट में, ओपन हो क्लोज हो, लेकिन मेजर स्लॉट क्या है -π/2 से π/2। ग्रुप बी में वो हैं जिनका रेंज 0 से पाई वाले स्लॉट में, ठीक है। तो ग्रुप ए में कौन आया, तो ग्रुप ए में आया साइन इनवर्स x, फिर कौन आया कोसेक इनवर्स x, फिर कौन आया tan इनवर्स x। ग्रुप बी में कौन आया cos इनवर्स x, सेक इनवर्स x और cot इनवर्स x। तो दो ग्रुप में तोड़े हुए हैं, चार सारी चीजों को दो ग्रुप में ब्रेक किया, ठीक है। ग्रुप ए वाला कौन सा स्लॉट है, जिसके रेंज में ये टुकड़ा पाया जाएगा -π/2 से π/2, और जिसका रेंज 0 से पाई वाले स्लॉट में है उसको ग्रुप बी बोले। तो ग्रुप ए में अगर हम लोग केस स्टडी करें ग्रुप ए का, ठीक है, तो f इनवर्स -x जो होगा वो -f इनवर्स x होगा। और यही अगर ग्रुप बी में बात करें तो f इनवर्स -x जो होगा वो होगा π -f इनवर्स x। एग्जाम्पल लेना चाहेंगे आप, जैसे अगर हम आपसे पूछे ये बताइए साइन इनवर्स, यहां लिखे हैं स्टैंडर्ड ही लिखे हैं वैल्यूज -½ तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है -π/6, और साइन इनवर्स हाफ पूछे, या इसको मिटा के लिखते हैं जगह बना के, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि साइन इनवर्स -½ साइन इनवर्स -½ ठीक है। तो ये कितना होता है, साइन कितना -½ होगा। जो भी आपको वैल्यू बोलना है किस में बोलना है, -π/2 से π/2 के बीच में बोलना है। तो क्या मिला -π/6। और अगर हम बोले साइन इनवर्स ½ ठीक है, तो कितना साइन कितना हाफ होता है π/6। आप ये दोनों का सम देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, साइन इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स ½ कितना आ रहा है 0। तो ये बात आ रहा है निकल के सामने कि साइन इनवर्स -½ इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ½। बोलिए ये किसकी बात की है, ग्रुप ए का। इसी तरह का एग्जाम्पल लेंगे किसके लिए, ग्रुप बी के लिए। यही ले लीजिए कॉस इनवर्स -½ बताइए आपको किस में बोलना है, जो एंगल बोलना है किस में बोलना है, 0 से पाई में बोलना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना आ रहा है 2π/3 2π/3। और अगर कॉस इनवर्स ½ का वैल्यू देखेंगे तो कितना आ रहा है π/3। अगर ये दोनों को जोड़ दें, देखिए कॉस इनवर्स -½ प्लस कॉस इनवर्स ½ ग्रुप ए या ग्रुप बी का कोई भी एग्जांपल लीजिए, ये कितना आ रहा है पाई। तो यहां से बोल सकते हैं कि कॉस इनवर्स -½ इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स
हाफ। बोलिए ये किसका मामला है? ग्रुप बी का। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। चलेंगे आगे। अब आपके पास सारा मामला ग्रुप ए और ग्रुप बी में है। ठीक है, तो हम अभी बात करने जा रहे हैं कि कन्वर्जन विदिन अ ग्रुप। ठीक है, तो जैसे आप बात करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, इसे ग्रुप में और कौन है? कोसेक इनवर्स है, और कौन है? टैन इनवर्स। तो अगर कन्वर्जन विद इन अ ग्रुप है मान लीजिए, तो आप साइन इनवर्स एक्स का नाम अल्फा रख लीजिए, और साइन अल्फा क्या हो गया? एक्स। और आप एक राइट एंगल ट्रायंगल पे पीबीएच यूज कर सकते हैं। देखिए ये एंगल कितना है? अल्फा मान लीजिए। तो साइन किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर एक्स हुआ, हाइपोटेन्यूज 1 हुआ, तो बेस कितना हुआ? 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। तो अगर आप बात कीजिएगा कोसेक अल्फा का, इसका बात कीजिएगा कोसेक अल्फा का, तो कोसेक अल्फा क्या होगा? 1 बाई साइन अल्फा ही। तो ऐसे भी आपको पता था, तो ये क्या लिखते हैं? 1 बाई एक्स। तो अल्फा बराबर क्या हुआ? कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। अगर आप बात करें यहीं पे टैन अल्फा का, तो साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स एक ग्रुप में है, तो टैन अल्फा निकाल रहे हैं। तो परपेंडिकुलर बाय बेस ये आया। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ? टैन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? दिस इज इक्वल टू क्या होता है? कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x पॉजिटिव हो तो भी वैलिड है, x नेगेटिव होता तो भी वैलिड है। इसमें हम लोग को इसका टेंशन नहीं है, इसके नेचर का टेंशन नहीं होता है। विद इन अ ग्रुप में आप ऐसे चल सकते हैं। हाँ, एक बात है कि अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यूज है, आएंगे वहाँ, अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यूज है तो भी कन्वर्जन विद इन अ ग्रुप आप राइट एंगल का यूज करके कर सकते हैं। ये बात सही है कि कोई साइड नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन शॉर्टकट में कुछ बात को करेंगे, कुछ बातों को रखेंगे। ठीक है, उस पे आ रहे, एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। तो कन्वर्जन विद इन अ ग्रुप आप देख लिए। अब जैसे ये ग्रुप ए का हुआ, अब ग्रुप बी का भी बात कीजिएगा तो भी आप फिर से राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर सकते हो और आगे प्रोसीड कर सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। तो ये किसका है? कन्वर्जन विद इन अ ग्रुप ऑफ ग्रुप ए। अब थोड़ा सा ग्रुप बी का बात कर लेते हैं। कन्वर्जन विद इन अ ग्रुप का बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम स्टार्ट किए कॉस इनवर्स एक्स से, कॉस इनवर्स एक्स से, तो हम क्या करेंगे? कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा नाम दे देंगे, और कॉस अल्फा क्या हो गया? एक्स। फिर से आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आप उसका यूज कर लीजिए, ये अल्फा हो गया। तो ये किसका रेशियो होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया x, हाइपोटेन्यूज हो गया 1, तो परपेंडिकुलर कितना? पाइथागोरस लगा दिए। 1 माइनस इसका वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब आपसे पूछे कि सेक अल्फा, इसे ग्रुप में सेक इनवर्स है और कॉट इनवर्स, तो सेक अल्फा क्या होगा? तो आप तो जानते ही हैं, अगर x है तो ये क्या होगा? 1 बाई एक्स। तो अल्फा क्या हो गया? सेक इनवर्स 1 बाई एक्स। अगर आप कॉट अल्फा की बात करेंगे तो बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है? x, और परपेंडिकुलर कितना है? 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अल्फा क्या आया? कॉट इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या देख रहे हैं? दिस इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x बाई
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कन्वर्जन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, वन ग्रुप टू अनदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स है, अब हमको दूसरे ग्रुप में ले जाना है, ग्रुप ए का मेंबर है, हम लोग ग्रुप बी के पास जाना है, कॉस इनवर्स के टर्म में कुछ लाना है, एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ कॉस। ठीक है, तो यहां पे है मेक आर्गुमेंट पॉजिटिव, जो ये अंदर देख रहे हैं आप, इसका नाम हम क्या दे रहे हैं, आर्गुमेंट दे रहे हैं। ठीक है, या कोई भी नाम रख लीजिए। तो अगर कन्वर्जन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर करना है तो इसको पॉजिटिव कर लीजिए, इसको पॉजिटिव कर लीजिए। यही इसी को ट्रिपल स्टार मिला है, यहीं से मतलब मेन कॉन्सेप्चुअल लाइन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बाकी आप जनरल देखे अभी तक, लेकिन यहां पे ध्यान देना है। तो दो बात हो सकता है, इफ x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और दूसरा बात क्या हो सकता है, इफ x इज लेस देन 0। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो आप जैसे चले थे वैसे चलिए और आगे बढ़ जाइए। साइन इनवर्स x को अल्फा बोले थे आप, जो कर रहे थे x, फिर राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। ठीक है, ये एंगल क्या है, अल्फा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, ये कितना हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस अल्फा चाहिए तो क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अल्फा कितना हो गया, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर पॉजिटिव है, अगर x ग्रेटर देन 0 है, तब तो साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर x लेस देन 0 है तो हम क्या बोले, मेक आर्गुमेंट पॉजिटिव। ठीक है, तो आप बताइए कि अगर x लेस देन 0 है, आपके पास क्या है, साइन इनवर्स x, आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस ऑफ माइनस एक्स। अब बताइए साइन इनवर्स माइनस मान लीजिए कैपिटल एक्स, इसका नाम क्या रख दिए, कैपिटल एक्स, क्या होगा, ग्रुप ए का मामला है, तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिए, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये पॉजिटिव है, माइनस एक्स क्या है इस केस में, पॉजिटिव है। अब इसको हम अगर बीटा बोल दे तो साइन बीटा क्या हुआ, माइनस एक्स। आप फिर से राइट एंगल ट्रायंगल यूज कीजिए, फिर से आप एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज कीजिए। ये बीटा है, ये क्या है, माइनस एक्स, ये 1 और ये कितना आया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपसे अभी कॉस बीटा पूछे, अगर आपसे कॉस बीटा पूछे तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बीटा क्या आ रहा है, बीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ध्यान से देखिए, या इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं। यहां तक पहुंच गए हैं आप। तो इस केस में क्या आया, कॉस बीटा आया, या इसको मिटा के ही लिख लेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या बोले, मेक आर्गुमेंट पॉजिटिव करके कॉस बीटा निकाल लिए। यहां पे अगर ध्यान से आप देख रहे हैं इसको, तो आंसर क्या है, ये क्या है, माइनस बीटा ना, ये क्या हुआ, माइनस बीटा, और बीटा क्या आया, यहां से आप देख रहे हैं, तो आंसर क्या है, माइनस कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए, तो फाइनली आंसर आपका क्या हुआ, इसको मिटा के लिख लें। देखिए यहां पे लिखते रहे, सब कुछ है यहाँ, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट अंडर
1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब। और अगर x लेस देन 0 है तो आंसर क्या है? माइनस कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मेक आर्गुमेंट पॉजिटिव। आपको कॉट चाहिए या टैन चाहिए, देखे ना कैसे पॉजिटिव बनाए। तो यहां जरूरी है कि आप आर्गुमेंट को क्या बना लीजिए? पॉजिटिव। ठीक है, फिर से एक बार देखिए और कुछ बात करते हैं इसको मिटा के। देखिए, कॉस इनवर्स मान लीजिए x है, ठीक है। अब इसको हम लोग को किसकी बात कर रहे हैं? कन्वर्जन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर। कन्वर्जन फ्रॉम वन ग्रुप, ग्रुप याद है ना आपको क्या है? टू अनदर ग्रुप। विद इन अ ग्रुप का बता दिए, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो उससे राइट एंगल ट्रायंगल से काम चल जाता है। कैसे, उस पर भी एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। अभी वन ग्रुप टू अनदर का बात, तो हमारे पास दो केस आएगा। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो वही पुराना मेथोडोलॉजी, ठीक है। अगर x लेस देन 0 है तो यहाँ पे क्या करेंगे? फिर से लिख रहे हैं, देखिए रिपीट कर रहे हैं, मेक आर्गुमेंट पॉजिटिव। एग्जाम्पल भी लेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ क्या करेंगे? कॉस इनवर्स x का नाम अल्फा रखेंगे, यूज राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या हुआ? ये अल्फा हो गया, ये होता है बेस, और 1 हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना आ गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि अच्छा बताइए तो tan अल्फा क्या होगा इस केस में, ठीक है। तो tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। x पॉजिटिव है, देखिए, तो अल्फा क्या होगा? tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। तो देखिए यही अल्फा था, ये दोनों को देख रहे हैं आप। तो यहाँ का आंसर क्या होगा? इस केस का बात, ये अभी बात, ये वाला पार्ट का बात नहीं हुआ, इसको यहाँ से हटा दे रहे। इस केस का बात क्या हुआ? ऐसा। अभी दूसरा केस लेंगे, तो इसको कैसे लिख दें? फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है। अब दूसरा केस एक रह गया, वो क्या है? वो देख लीजिए। देखिए, इफ x इज लेस देन 0, तो क्या लिखा हुआ है? मेक आर्गुमेंट पॉजिटिव। तो cos इनवर्स x को हम क्या लिखे? cos इनवर्स माइनस ऑफ माइनस एक्स लिखे। x नेगेटिव है तो माइनस एक्स पॉजिटिव, तो cos ग्रुप बी का है, तो कैसे टूटता है? पाई माइनस cos इनवर्स माइनस एक्स। अब देखिएगा, हम नाम किसका दे रहे हैं? cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू बीटा। माइनस एक्स पॉजिटिव है, अब फिर से राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे, तो आपके पास फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल कितना है? बीटा है। बेस कितना है? माइनस एक्स, हाइपोटेन्यूज 1, ये फिर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपसे पूछे कि tan बीटा कितना होगा? tan बीटा कितना होगा? तो परपेंडिकुलर बाय बेस आ गया, तो बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स लिख सकते हैं आप। यहां से क्या आया? बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं? अगर इस माइनस को ग्रुप ए का है तो बाहर निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। तो आप बताइए आंसर क्या है? आंसर तो यहाँ है, आप इसका नाम बीटा दिए हैं, आंसर क्या है? पाई माइनस बीटा ना। तो आंसर क्या होगा? पाई माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस tan इनवर्स रूट अंडर
1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। तो देखिए आप कन्वर्जन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर करने के लिए आर्गुमेंट को पॉजिटिव बनाना पड़ता है। हल्के मिजाज से सोचेंगे तो कुछ भी करते रहिए, होता रहेगा, लेकिन मामला यहाँ पे ध्यान देने वाला है। आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल अगर वैल्यूज लेके देखेंगे तो जैसे साइन इनवर्स है, यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ -1/3। क्या लिखा है? -1/, ये वैल्यू कितना है? 1/3। ठीक है। अगर आप साइन थीटा की बात करें तो क्या होता है? P/H। कोसेक थीटा की बात करें तो H/P। और टैन थीटा की बात करें तो क्या आता है? P/B। तो P कॉमन एलिमेंट है। तो शॉर्टकट का बात करें, किसका बात करें? शॉर्टकट। तो अभी फिर से यहां बात करें कन्वर्जन विद इन अ ग्रुप। ठीक है, कन्वर्जन विद इन अ ग्रुप। तो अगर मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल वाला ही लॉजिक ले, ऐसा कोई साइड नेगेटिव नहीं होता, ये दुनिया जानता है, सब आप भी जानते हैं, लेकिन जल्दी से अगर कुछ करना है, ठीक है, तो एक तो है कि एफ इनवर्स -x वाला लॉजिक लगा दे। एक तो है कि आप जल्दी से क्या कर दीजिए, ये माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, ग्रुप ए का मामला है, उस पे आ रहे हैं। अभी क्या है कि साइन कॉस और टैन, साइन कॉस नहीं, साइन कोसेक और टैन में एक चीज कॉमन, दैट इज पी। तो अगर नेगेटिव यहाँ कुछ होगा तो नेगेटिव वाला पार्ट हम किसके साथ रख लेते हैं? पी के साथ रख लेते हैं। अगर पी के साथ अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव वाला पार्ट है तो किसके साथ मेंटेन? ग्रुप ए का बात कर रहे हैं, ग्रुप ए में। और अगर आप ग्रुप बी में जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या है आपके पास? कॉस, फिर है सेक और कॉट। तो बी कॉमन एलिमेंट है। तो अगर नेगेटिव लेना होगा, अगर नेगेटिव हो रहा है, अगर पॉजिटिव है तब तो राइट एंगल ट्रायंगल यूज कीजिए, आप आगे बढ़िए। तो इसको इसी के साथ रिटेन कर लेंगे। ठीक है, अगर वन ग्रुप टू अनदर कन्वर्जन है तो मेक आर्गुमेंट पॉजिटिव, तब आगे चलिए। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप? 1/3 दिख रहा है आपको। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मान लीजिए इसको हम अल्फा बोल दिए। ठीक है, तो यहीं पे हम ऐसे घेर के लिखे हैं -1 3। तो ये कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8। तो ये कितना आ गया? 2√2 आ रहा है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि टैन का, टैन अल्फा, तो आप क्या बोलिएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अल्फा क्या आ जाएगा? टैन इनवर्स -1/2√2। तो हमको पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस शॉर्टकट को समझ रहे हैं तो नेगेटिव किसके साथ रिटेन करेंगे? पी के साथ। वो कॉमन एलिमेंट है तीनों में, साइन, कोसेक और टैन। अब ग्रुप बी में बात करें तो बी कॉमन एलिमेंट, तो उसके हिसाब से तो इसको क्या लिख सकते हैं? टैन इनवर्स -1/2√2। कोसेक तो आप समझ ही रहे हैं, कोसेक इनवर्स लिखे, क्या लिखे? कोसेक इनवर्स -3। ठीक है, ये किसका बात हो रहा है? कन्वर्जन विद इन अ ग्रुप का बात हो रहा है। ठीक है, और अगर ग्रुप बी में है तो नेगेटिव को किसके साथ रिटेन करके रखे? बेस के साथ, तो दिक्कत नहीं होगा। और इसी को अगर आप ये वाले शॉर्टकट पे नहीं ध्यान देना, ये भी बहुत जगह पे काम आता है। यहाँ पे वैल्यूज अच्छा है इसलिए आपको लग रहा होगा कि इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो इतना मेहनत नहीं करके क्या कर सकते थे? साइन इनवर्स -1/3, ग्रुप ए का मामला है, तो ये क्या हो गया? -sin इनवर्स 1/3। तो हम यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल लगा देते। ये क्या होता? परपेंडिकुलर कितना है? ये अल्फा हो गया, ये 1 होता और ये 3, माइनस सबका इंतजार कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोले, कभी कभी एक्स के टर्म में होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कवर करने के लिए आपको केस हमेशा बढ़ जाए, तो इसलिए विद इन अ ग्रुप है कन्वर्जन, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। हाँ, कन्वर्जन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर है। ग्रुप ए में कौन है? साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टैन इनवर्स।
ग्रुप बी में कौन है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। विद इन अ ग्रुप है, आर्गुमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है, गो वी कैन मूव टुवर्ड्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, और ये शॉर्टकट लगा सकते हैं, ये वैलिड है, आपको आंसर दे देगा। हाँ ये बात सच्चाई है, हम बार बार बोल रहे हैं कि साइड तो नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है इसको देखिएगा शॉर्टकट के लिए, बाकी तो ये है ही। अब आपसे अगर हम पूछे tan निकालिए तो पहले ये निकाल लीजिए 2√2, तो tan अगर इसका नाम अल्फा दे रहे हैं तो आंसर क्या है माइनस अल्फा, तो आप यहाँ से भी देख रहे हैं ना ये माइनस बाहर निकलेगा, तो tan इनवर्स 1/2√2 आ रहा है, माइनस बाहर निकल रहा है, एक ही बात, यहाँ से माइनस बाहर निकल जाएगा। हाँ ग्रुप बी का होता तो कैसे चलता है, एफ इनवर्स माइनस एक्स, ग्रुप बी में क्या होता है पाई माइनस एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करेंगे, इससे सवाल बनाइए। देखिए अब हम लोग चैप्टर के सोल की बात कर रहे हैं, चैप्टर का जो आत्मा है उस लाइन का बात कर रहे हैं। एफ इनवर्स एफ एक्स, एफ इनवर्स एफ एक्स, ये एक्स होता है लेकिन कब, ये इस मशीन का आउटपुट है ना, इनवर्स का आउटपुट है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, x बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स। इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, अगर ये लाइन समझ गए तो चाहे जेईई मेन का सवाल हो चाहे एडवांस का सवाल हो, मेरा ऐसा मानना है कि सवाल तो यही आएगा। लेकिन ये जितना लाइन सिंपल दिख रहा है आप समझ ही रहे होंगे, इस पर जोर लगाना पड़ेगा, है तो सिंपल ही लाइन। इसी का एक और डिफरेंट वर्जन है, मतलब ये नहीं कोई और, f बाहर है और अब क्या है f इनवर्स x, ये भी होता है x, कब, जब x बिलोंग्स टू, देखिए ये इसका इनपुट है ना इनवर्स का, इनवर्स पॉइंट है तो उसी के रेस्पेक्ट में देखिए डोमेन ऑफ f इनवर्स। ठीक है, तो ये दो लाइन का अगर ध्यान रखिएगा तो मेजॉरिटी काम आपका यहाँ हो जाएगा। तो जैसे अगर हम आपसे पूछे सबसे पहला चीज साइन इनवर्स साइन एक्स, तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, ये x होगा कब, जब x का वैल्यू -π/2 से π/2 होगा। अब है कि अगर ये नहीं हुआ, इस स्लॉट में नहीं आया तो, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दूसरा वाला स्लॉट के लिए हम लोग मूव करेंगे, तो x का वैल्यू नेक्स्ट स्लॉट में ले रहे हैं, जैसे ये कितने का गैप है, ये कितने का गैप है पाई का, तो नेक्स्ट पाई का स्लॉट ले रहे हैं, अगर पाई का गैप ले रहे हैं तो π/2 से कहां तक जा सकते हैं 3π/2 जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक एग्जांपल से अभी ले लीजिए पहले, क्योंकि अभी यहां तो ये तो लिखाना है π-x, क्या लिखाना है π-x, लेकिन कैसे, आप कैसे सोच पाएंगे ये क्यों हुआ, और आगे भी लिखेंगे, पहले ये दो लिखे हैं हम अभी। ठीक है, उसको आप केस स्टडी कर लीजिए, पहले आसान बनाने के लिए क्या कीजिए, एक एग्जांपल से देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है, तो इसको कहां खींच के लाना है, -π/2 से π/2 के बीच में खींच के लाना है, इसको आप नहीं बोल सकते 2π/3। साइन इनवर्स का रेंज क्या है -π/2 से π/2 के बीच में। तो एक मेथड तो ये है कि आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π-π/3, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो आंसर क्या हो गया π/3। तो आप देखिए अगर x का वैल्यू 2π/3 है तो π-2π/3 कितना हो रहा है π/3। इसी को सोचने का दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है कि आप पढ़े थे इक्वेशन में साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल्स टू n π ± 1 का पावर n इंटू अल्फा। हमारे पास क्या है साइन इनवर्स साइन 2π/3,
है साइन इनवर्स साइन 2π/3। हम इसको अल्फा बोले तो क्या हो गया साइन अल्फा। देखिए तो अल्फा का वैल्यू किस में बोलना है वो पहले लिख लीजिए, -π/2 से π/2 में बोलना है। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन 2π/3। बोलिए। तो अगर आप यहां से ध्यान से देख रहे हैं तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, बोलिए। ऐसा बेटर तो यही है कि आप किसको कर लेते, पाई माइनस करके लिख लेते। तो अगर यहां से लिख भी रहे हैं तो ये क्या आ रहा है n पाई प्लस -1 का पावर n 2π/3 अगर लिख भी दिए, क्योंकि ये सॉल्यूशन मान लीजिए जनरल सॉल्यूशन ऐसे ही लिखते हैं, तो इसको ऐसे ही खींच के लाना है ताकि ये कहां चला जाए। तो अगर आप n = 1 लीजिएगा तो क्या आएगा पाई माइनस 2π/3, तो ये क्या हो जा रहा है π/3। ये प्रेजेंट है यहाँ। ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, कोई अच्छा एग्जाम्पल लेके देखें। तो हम बोलेंगे आप पहले ये दो लाइन को ध्यान से देखिए। हाँ, इसी को सोचने का तीसरा तरीका देखिए। क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोले हैं साइन इनवर्स साइन एक्स का बात किया। किसका बात किया, साइन इनवर्स साइन एक्स का। ये क्या होता है x, कब, जब x वेरीज फ्रॉम -π/2 से π/2। ठीक है। और यहां लिखे हैं पाई माइनस एक्स, कब, जब ये वेरी करेगा π/2 से 3π/2 तक। ये बात हो रही। ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसका एडिशन देखिए, ये जो बोल रहे हैं इसको इस फॉर्मेट में डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं -x है, तो एक -1 से अगर यहाँ इंटू करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब देखिए -x से पाई जोड़ा हुआ है, तो पाई यहाँ भी -1 से गुना कर दीजिए, पाई जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया पाई माइनस π/2 पाई माइनस x पाई माइनस 3π/2। तो पाई माइनस π/2 कितना π/2, पाई माइनस x ये कितना -π/2। तो देखिए तो ये -π/2 से π/2 है कि नहीं। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब x π/2 से 3π/2 तक वेरी कर रहा है तो पाई माइनस x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है -π/2 से π/2। तो उस समय साइन वर्स साइन x की जगह पे क्या लिखे पाई माइनस x, साइन पाई माइनस x साइन x होता है। तो पाई माइनस एक्स का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में वेरी किया, तो आउटपुट क्या होगा। इसको आप इस केस के लिए ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस एक्स। इसका रेंज क्या है -π/2 से π/2 के बीच में। तो आउटपुट क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स। और साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, इसका पीरियड कितना होता है 2π। तो ये पाई का स्लॉट कवर कर लिया, ये पाई का स्लॉट कवर कर लिया, तो 2π में तो ग्राफ बना लेंगे। और आगे का ग्राफ क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन का, उसी पैटर्न में रिपीट होता है, तो आगे का भी ग्राफ बन जाएगा। तो वो कैसा दिखाई देगा, सो देखिए अब ग्राफिकली। आप जो भी यहां समझे हो, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन एक्स का पीरियड कितना है 2π। अभी दो ही लाइन लिख रहे हैं यहाँ पे, एक x कब, जब x वेरीज फ्रॉम -π/2 से π/2। और यहाँ क्या लिखे हैं पाई माइनस x कब, जब x वेरीज फ्रॉम π/2 से 3π/2। हम क्या बोल रहे हैं पीरियड क्या है इसका 2π। तो ये पूरे फंक्शन का भी पीरियड क्या है 2π। तो ग्राफ बनाइए थोड़ा सा, ये 0 है, ये क्या है π/2, ये -π/2, ये पाई, ये 3π/2, यहाँ कहीं लिखे हैं π/2, यहाँ लिखे हैं -π/2। तो y = x का ग्राफ बनना है, कहाँ से कहाँ
-π/2 से π/2 तक बना दिए। अब ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, घबराने का बात नहीं है। अगर आप इसमें π/2 डालेंगे तो π/2 आएगा, पाई डालेंगे तो 0 आएगा। देखिए दूसरा ग्राफ ये बन गया। तो इसका नाम क्या है, y = x। इसका नाम क्या है, y = π-x। तो आगे का ग्राफ अगर बनाना चाहते हैं आप, मान लीजिए ये हो गया 2π, ये हो गया 5π/2 तक का, तो आगे का ग्राफ कैसे चलेगा, ये ऐसे होगा। तो आप बताइए, ये 0 है और ये क्या है 2π, तो ये ग्राफ 2π यूनिट राइट शिफ्ट हुआ। तो अगर आप x के जगह पे अगर x -2π कीजिएगा तो ग्राफ 2π यूनिट, x की जगह पे अगर x -a रखते हैं, अगर आप या तो अगर आपको a पॉजिटिव है, a क्या है पॉजिटिव है, अगर आप x के जगह पे क्या रखते हैं x -a, तो ग्राफ is shifted a unit rightward। और इसी में एक लाइन और है कि अगर आप x के जगह पे x + a रखते हैं तो ग्राफ will be shifted a unit leftward। ठीक है, इसको और अच्छे से लिख लीजिए आप, ये क्या है लेफ्टवर्ड, लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x है, अगर x, ये देखिए मीन पोजीशन पे देख रहे हैं, ये 2π है, तो आप x की जगह पे क्या रखेंगे, x 2π यूनिट शिफ्ट करना चाहते हैं, तो x की जगह पे x -a, क्या है 2π, तो ये क्या कर दिए x -2π चलेगा। तो अगर आप बात कीजिएगा 3π/2 से 5π/2 तक, तो ये क्या आएगा x -2π। ठीक है, तो आप ऐसे चल सकते हैं। आप बोलिएगा उधर अगर शिफ्ट करते तो उस साइड, तो उस साइड क्या मिल रहा है -3π/2 से -π/2, तो देखिए तो उधर कौन ले जाएगा आपको। ये पार्ट मिटा दे रहे हैं, ये पार्ट मिटा दे रहे हैं, ध्यान से देखिए इसको। ये क्या है पाई है। ठीक है, यहाँ से चले आप, ग्राफ यही रिपीट होना है, तो इधर कैसे बनेगा ऐसे, ये पाई नहीं है, ये क्या है -π, और ये क्या है -3π/2, ये ग्राफ। तो आप देखिए, तो ये ग्राफ, ये क्या है पाई और ये क्या है -π, तो ये कितना यूनिट शिफ्ट हुआ, ये अगर वायर इस शेप का है, आप इसको कितना यूनिट शिफ्ट किए 2π यूनिट। तो इसमें x की जगह पे क्या डालिएगा पाई माइनस, पहले से x की जगह पे क्या डालेंगे 2π यूनिट शिफ्ट करना चाहते हैं, तो x + 2π, क्योंकि लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना चाहते हैं। तो ये क्या बन गया -2π है, तो ये क्या बन गया -π -x। तो यहाँ क्या लिखेंगे -π -x। और जाना है दूर तो आप दूर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्राफ मिटाते रहे। ये किसका ग्राफ हुआ, साइन इनवर्स y = sin इनवर्स sin x। ये ग्राफ किसका है, y = sin इनवर्स sin x। ठीक है, तो आगे चलेंगे और अब थोड़ा सा बात सुनिए, शॉर्टकट। किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्टकट। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि साइन इनवर्स साइन x क्या आया, इतना तो आपको याद करने के लिए बोल रहे हैं। x कब, जब -π/2 से π/2 में है, तब π/2 से 3π/2 में क्या होगा π-x। इतना तो आपको याद कर ही लेना है समझ के। इसके बाद ग्राफ शिफ्टिंग यूज किए। ठीक है, अब यहाँ कुछ वर्ड यूज करें, क्या यूज करें, शॉर्टकट। ठीक है,
तो आप यहाँ पे जनरल क्या देख रहे हैं, हम कहाँ से कहाँ तक स्लॉटिंग कर रहे हैं। ये भी 1 है, यहाँ 1 है, π/2 के आगे क्या है 1, और यहाँ π/2 के आगे क्या है 3। तो यूजुअली हम लोग कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 से कहाँ तक जा रहे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 तक। यहाँ 1 है तो यहाँ 3 है, देखिए चले ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में अगर ये आगे वाला देख रहे हैं तो 2 का गैप है ना, ये ऑड का फॉर्मेट है। तो साइन व साइन एक्स का आंसर क्या होगा, साइन व साइन एक्स का आउटपुट क्या होगा, यही सवाल है। तो आप पहले एवरेज ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एवरेज किसका, ये बाउंड्री का। तो एवरेज क्या आ रहा है 2n - 1 π/2 प्लस 2n - 1 π/2 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए तो एक 2n - 1 है और एक 2n + 1 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2n 2n 4n, एक बाई 2 पहले से है तो 2n हो जाएगा, और एक और बाई 2, तो ये क्या हो जा रहा है n पाई। अब हमारे पास 2 बात है n के बारे में, n इज ऑड, और दूसरा बात क्या है जो एवरेज का आया है, एवरेज का बात करें n इज इवन, ठीक है। देखिए 2n - 1 तो ऑड है, 2n + 1 भी ऑड है, n इवन भी हो सकता है, n ऑड भी हो सकता है। तो अगर यहां देख रहे हैं तो ये दोनों का एवरेज देखिए तो पाई है, तो पाई और x का अंतर हुआ, ये दोनों का एवरेज 0 है, तो आंसर क्या हुआ x - 0। तो अगर ऑड होता है तो आंसर क्या है n पाई - x, और अगर इवन होता है तो x - n पाई, ये आंसर है। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि आपसे थोड़ी देर में क्या पूछे कि हम लोग 101 π/2 से जाना चाहते 103 π/2 तक, आप तो ऐसे लिखते चले जाएंगे, ग्राफ शिफ्टिंग करते चले जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो बेटर क्या है कि ये दोनों का एवरेज क्या है 101 और 103 को जोड़े तो कितना आ गया 204, पहले से 204/2 है, ठीक है, तो 204/2, ठीक है। तो आप डिवाइड करिएगा तो 102 आ जाएगा, और 102 को फिर से 2 से डिवाइड करना होगा। एवरेज कितना हुआ पहले ये बताइए ना, आराम से लिख के बनाइए, सांस लेके बनाइए। एवरेज जोड़े, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 204/4, और पाई तो है वहां, ठीक है। तो ये क्या आ गया 51 पाई आ गया, तो ये ऑड है। तो आंसर क्या होगा, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आया है तो आंसर क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -x। तो आंसर क्या हुआ यहाँ का, इस स्लॉट का आंसर अगर आपसे पूछे तो आप बोलिए 51 पाई -x, ये है आंसर। मेरे ख्याल से समझ गए आप शॉर्टकट, फिर आगे चलेंगे, है ना। अब देखिए एक सवाल ले लेते हैं, जैसे साइन इनवर्स साइन 100 है मान लीजिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो एक तो है कि मान लीजिए इसको अल्फा बोल दिए, तो क्या मिला साइन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन 100 मान लीजिए। तो अल्फा इज इक्वल्स टू, अब इसका स्केलिंग करके कर लेंगे, n पाई + -1 का पावर n 100 कर लिया। तो सहारा क्या है n देख रहे हैं आप, n क्या होता है यहाँ पे इंटीजर्स, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो हो। तो 100 को न्यूट्रलाइज करना है किसके सहारे, तो पाई के सहारे। तो आप एक काम कीजिए कि पाई से 100 को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, इसको आराम से डिवाइड कर दीजिए। तो ये पॉइंट हटा दिए, ये 00 आ गया। तो 3 टाइम्स करते हैं तो 4 3 12, ये क्या आ गया 4 9 42, 8 5
ये तो कैंसिल ही हो गया। फिर क्या आया 5 8 0, तो 1 टाइम ही जा रहा है, तो 3 1 4, ये हो गया 6 7 -1 6 5 -3 2, पॉइंट डाले तो 0, 8 टाइम्स जा रहा है, ऐसा आ रहा है। तो आप अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो 31.8 पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 100 है। यहाँ आप देख रहे हैं n पाई का फॉर्मेट है, ठीक है। तो जो आप अल्फा बोले हैं वो अल्फा किसके बीच में होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। यानी अगर इसको देखें तो -0.5 पाई से 0.5 पाई के बीच में होना चाहिए। तो अगर हम लोग मान लीजिए 31 पाई यहाँ छोड़ दिए, 31 प्लस 0.8 लिख सकते हैं, -100 करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, -0.8 पाई होगा ना। इसको इधर ढकेल दिए, इसको लिख सकते हैं ना 31 प्लस 0.8 पाई। अब ये तो यहाँ नहीं है, लेकिन अगर इसमें एक पाई जोड़ दें, मान लीजिए इसमें पाई जोड़ दिए तो ऐसा आ रहा है। तो अगर यहाँ पाई जोड़ दिए तो ये क्या हो गया 0.2 पाई। अब यहाँ पे अगर हम 32 लिख रहे हैं तो देखिए यहाँ माइनस भी डेवलप हो जा रहा है, ठीक है। हमारे पास 2 ऑप्शन था, यहाँ n का वैल्यू पॉजिटिव भी ले सकते हैं। देखिए अब ध्यान देने वाला बात यह है कि 32 पाई -100, 32 पाई -100 जब लिखे तो ये 0.2 पाई आ रहा है, ये इस स्लॉट में है। लेकिन अगर हम लोग इसमें n का वैल्यू 32 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 32 पाई प्लस 100 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को किसके लिए जाना चाहिए, अगर एक -1 से इंटू कर दें तो ये क्या हो रहा है, ये अगर यहाँ एक -1 से इंटू कर दिए तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है -0.2 पाई, तो ये भी है और ये भी है, लेकिन 32 रखेंगे तो ये डेवलप हो जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो इस स्लॉट में नहीं आ पाएगा, ये जुड़ गया ना 100 को न्यूट्रलाइज करना था। तो n के जगह पे 32 ना रख के क्या कर दिए -32 रख दिए, तो आंसर क्या हो गया -32 पाई प्लस 100। तो फाइनली इसका आंसर क्या है, साइन इनवर्स साइन 100 इज इक्वल्स टू 100 - 32 पाई। क्यों -1 से गुना किया, -1 से गुना कर रहे हैं तो इस स्लॉट में आ जा रहा है ना, -0.2 पाई यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो 100 है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि π/2 का मल्टीपल के आसपास ढूंढ रहे हैं। ये जो स्लॉटिंग हुआ है वो किस में हुआ है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ऐसा कुछ दिख रहा है। हम अपने से क्या किए π/2 यहाँ लिख लिए, तो यहाँ 2/π भी करना होगा ना, बोलिए ये किसकी बात कर रहे हैं 100 का, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 200 डिवाइड बाई पाई। तो अब हम लोग 3.14 इसको हटा दिए, यहाँ क्या लिखे 200, ध्यान दीजिएगा पॉइंट हटाए तो क्या हुआ, यहाँ 00 आ गया। देखिए तो 6 टाइम 6 4 जा 24, 84 हो गया ये, और 6 3 जा 18, 6 9 - 8 1, 9 - 8 1, काट दिए, अगला कॉपी किए, ठीक है। तो अब कितनी बार जाएगा देखिए, 4 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 3 टाइम्स जा सकता है। 43 जा 42 हो जाता है, 3 3 जा 9, ये हो गया 8, 5 - 4 1, 9 2 11, पॉइंट दिए, यहाँ क्या आ गया 0। अब आगे बढ़ भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ सकते। तो ये अप्रोक्सीमेटली है, देखिएगा 63.6, ये तो करना पड़ेगा π/2, देख रहे हैं। तो अगर हम आपसे पूछे कि ये किसके बीच में वेरी करेगा, आप ऐसा बोल सकते हैं कि 63 π/2 और 65 π/2 के बीच में होगा, बोलिए। तो अगर ये दोनों का एवरेज देखेंगे
तो ये क्या हो गया 6 + 5 + 3 8, 6 + 6 12/2 पहले से है और एक और एवरेज का बाई 2 तो 4, तो ये क्या आ रहा है 32 आ रहा है। तो एवरेज जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का कितना आया 32 पाई, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो आंसर क्या होगा आपको याद है x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई और x का वैल्यू कितना है 100, तो आंसर क्या हो गया 100 माइनस 32 पाई, यही आया था। बोलिए, तो इसको भी सोचिए गंभीरता से, उसको भी सोचिए। आगे चले, इसको मिटा हम लोग के पास अब बात करेंगे कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। तो ये क्या होगा x कब, जब x बिलोंग्स टू रेंज ऑफ कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स का ही रेंज होता है। और जैसे आपको याद है साइन में साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, वैसे कॉस में क्या है 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई माइनस थीटा, याद करने का तरीका कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो इसका दूसरा टुकड़ा क्या है 2 पाई माइनस एक्स, कब, जब ये वेरी करेगा पाई से 2 पाई। तो फिर से आपके मन में आएगा कि ये कैसे, तो आप यहाँ पे देखिए इसका शकल इससे मिला रहे हैं, इसको देख के मिला रहे हैं। याद करने का तरीका क्या है कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस वाला याद कीजिए 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन में क्या आया था पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स, तो याद वहां से कर सकते हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं कि ये दोनों लाइन आप याद कर लेंगे जितना जल्दी उतना प्रोसीड करना आसान होगा। बात है कि क्यों ऐसा हुआ, तो आप इसका शकल इससे मिलाइए, इसको देखिए माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स कहाँ से कहाँ वेरी किया ऐसे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, 2 पाई जोड़ा हुआ है 2 पाई जोड़िए, 2 पाई यहाँ भी जोड़िए, देखिए क्या आ गया 0 से पाई आ गया, बोलिए। तो 0 से पाई अगर ये वाला चीज 0 और पाई के बीच में है तो आउटपुट यही ना होगा, कब, जब x वेरीज फ्रॉम पाई से 2 पाई। अगर यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे आप ध्यान से देखिए, तो 0 यहाँ है पाई यहाँ है, यहाँ भी पाई है, यहाँ कहीं 2 पाई है, ठीक है। तो y = x का ग्राफ बनाना है, तो ये बन गया, देखिए पाई पे पाई है 0 पे 0 है, और जब यहाँ पे पाई डालेंगे तो 2 पाई माइनस पाई, पाई यहीं से चलेगा, 2 पाई डालिएगा तो फिर से 0, तो ये एक स्लॉट ठीक से बना लीजिए ग्राफ, यहाँ तक लेगा, इसको हम प्रॉपर प्लॉटिंग कर दिए पाई यहाँ। अब फिर से इसका पीरियड कितना है 2 पाई, आप आगे फिर से प्रोसीड कीजिए और तोड़िए, देखिए इसका नाम क्या है y = x, इसका नाम क्या है y = 2 पाई माइनस एक्स, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड कितना है 2 पाई, फिर से बनाइए, तो ये क्या हुआ 3 पाई, ये क्या हुआ 4 पाई। तो ये ग्राफ कितना है, अगर ये इनिशियल पॉइंट से देख रहे हैं तो ये ग्राफ कितना यूनिट शिफ्ट किया 2 पाई यूनिट, तो x की जगह पे क्या डालेंगे x माइनस a, x की जगह पे डाले x माइनस a का वैल्यू क्या है 2 पाई, ये ग्राफ कितना यूनिट शिफ्ट हुआ 2 पाई यूनिट हुआ, तो x की जगह पे क्या डाले ब्रैकेट में डालिए x माइनस 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस एक्स। अगर आपको डर लग रहा हो तो आप आराम से वैल्यू डालिए x माइनस 2 पाई यूनिट, ये ग्राफ शिफ्ट किए, तो ये क्या हो गया माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, तो 4 पाई माइनस एक्स, किसके लिए कहाँ से कहाँ, तो 2 पाई से 3 पाई में क्या हुआ, आप इसको बढ़ाते जा सकते हैं, 2 पाई से 3 पाई में क्या हुआ x माइनस 2 पाई, और 3 पाई से 4 पाई में क्या हुआ 4 पाई माइनस x, उधर भी जा सकते हैं, माइनस पाई से 0 में क्या होगा, तो ये ऐसे जा रहा है, तो आप सोचिए 2 पाई माइनस x है, तो इसमें आप क्या डालें x प्लस 2 पाई ना, तो ये कट गया ना, तो ये क्या हो गया माइनस एक्स, तो ये चलता जाएगा। अब थोड़ा सा शॉर्टकट का बात यहाँ भी कर देंगे, ठीक है, तो इसको रहने दिए, ये जो है देखिए हो सकता है कि कोई देख रहे हैं मल्टीपल ऑफ पाई में चल रहा है, मल्टीपल ऑफ पाई में ये चल रहा है ना, हाँ,
तो देखिए, अगर कोई आपसे पूछे, केस स्टडी कर लेते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि 100 पाई से 101 पाई में आंसर क्या होगा, एक्स का वैल्यू इसके बीच में, तो देखिए यहाँ सब क्या आ रहा है, 4 पाई, 2 पाई, यहाँ 2 पाई है, 4 पाई, यहाँ क्या है 2 पाई, यहाँ क्या है 0, इवन। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई खाली दिख रहा है, ध्यान से देखिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई खाली दिख रहा है, भले कभी प्लस आ रहा है आगे, कभी माइनस आ रहा है, ठीक है। तो आंसर किस तरफ जा रहा है, तो आंसर जा रहा है इवन मल्टीपल ऑफ पाई दिख रहा है आंसर, ठीक है। और हम एक चीज बोल रहे हैं कि ग्रेटर देन का सेंस मेंटेन कीजिए। किसका सेंस मेंटेन कीजिए, ग्रेटर देन। जैसे देखिए, अगर हम इसको इधर ढकेल रहे हैं तो क्या हो रहा है, 4 पाई माइनस एक्स, ऐसे रहना है ना। इसको देखिए, सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का सेंस मेंटेन कीजिए। इधर ढकेलेंगे, देखिए इसको इधर ढकेलिए, इसको देखिए क्या आ रहा है, 2 पाई माइनस, सॉरी, ग्रेटर देन का सेंस मेंटेन करना है तो किधर किधर ढकेलिएगा, इधर ना। तो ये क्या हुआ, x माइनस 2 पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही आया क्या, ये यहाँ देखिए तो यही आया है। तो ये जो भी चीज है, जो आंसर है, वो किस सेंस में आ रहा है, इंटरवल में देख रहे हैं। एक क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई की तरफ नहीं देखना है, किसकी तरफ देखना है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो आप बताइए कि यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ दिख रहा है, यहाँ ग्रेटर देन का सेंस मेंटेन करना है, तो इसको उधर ढकेले ना, तो आंसर क्या है। दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई और ग्रेटर देन का सेंस मेंटेन कीजिए। मान लीजिए कोई आपसे पूछा कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कोई बोला, ठीक है। तो अगर इसी टाइप में देखेंगे, मान लीजिए 10 पाई से 11 पाई, ऐसे बोला, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ है, ठीक है। तो ग्रेटर देन का सेंस मेंटेन करना है, तो आंसर क्या है, इसको इधर ढकेलेंगे तभी ना ग्रेटर देन का सेंस होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन का सेंस मतलब ग्रेटर देन ये वाला सेंस मेंटेन करना है, ठीक है, वही आंसर है। और कौन सा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई कवर करना है, समझ गए। तो इससे आपका काम चलेगा। थोड़ा सा जल्दी से टाइम इनवर्स वाला देख ले, फिर बाकी बात करेंगे। देखिए tan इनवर्स tan x का बात करें तो tan x का पीरियड क्या होता है, पाई। तो ये तो आप सीधे लिखेंगे x कब से कब, जब x बिलोंग्स टू रेंज ऑफ tan इनवर्स। तो tan इनवर्स का रेंज क्या था, -π/2 से π/2 ओपन में। तो ये तो आपके पास ग्राफ बना हुआ है, आप -π/2 से π/2 में ग्राफ में, ठीक है। यहाँ वाइट बबल दे दिए, यहाँ कहीं π/2 बना दिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो यही ग्राफ रिपीट होना है, ये पाई है, ये क्या है 3π/2। तो अगर यहाँ पे वाइट बबल दे दिए, यही ग्राफ रिपीट होगा। तो ग्राफ ये किसका था, y = x का था। तो ग्राफ इज शिफ्टेड पाई यूनिट राइट साइड। तो x की जगह पे क्या डालिएगा, x - a, ये हो गया। और आगे जाइएगा, इधर बनाइएगा, तो ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसका नाम क्या होगा, फिर पाई यूनिट ये शिफ्ट हुआ, तो ये क्या होगा, x - 2 पाई। इधर जाइएगा, इधर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x + पाई। तो आप देख पा रहे हैं π/2 से 3π/2 में क्या हुआ, x - पाई, 3π/2 से 5π/2 में, तो क्या होगा, x - 2 पाई। देखिए तो ये दोनों का एवरेज है 2 पाई। देखिए तो ये दोनों का एवरेज है पाई, है ना। तो हम इसका शॉर्टकट में क्या बोल रहे हैं, शॉर्टकट में आंसर क्या बोल रहे हैं, x - एवरेज, x - एवरेज चलेगा। तो ये इतना कंप्लीट करके रखिए, फिर नेक्स्ट डे और डिकोड करेंगे इसको, ठीक है। इतने से काम आपका चलेगा। और ये शॉर्टकट को पहले समझने का कोशिश कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग अभी कवर किए, एक तरह से बेसिक्स कवर किए इनवर्स का।
अभी मेन जो गेम बचा है वो नेक्स्ट क्लास में कवर होगा, मतलब नेक्स्ट 1 घंटे और, क्योंकि आप बहुत बड़ा वीडियो अपलोड कर देने से भी आप 10 मिनट तो 15 मिनट में त्राहिमाम करते रहते हैं, है ना। तो 1 घंटा काफ़ी है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, सवाल बनेगा, लेकिन जितना चीज़ बोले उसको ध्यान से सुनिए और इतना आप समझ जाएंगे तभी अगले क्लास का कोई मतलब निकलेगा, है ना। तो आप इतना कंप्लीट करके रखिए, फिर बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू। और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बार बार अपडेट आपके पास ऑटोमेटिकली आए, है ना। मेरा काम है पढ़ाना, हम पढ़ा देंगे, बाकी काम आप करते रहिए। और जो भी डाउट्स हो आप वहाँ मेंशन कीजिए, उसको ध्यान में रख के नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।